वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर खुशी। तो गाइज मैं आज आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसके बाद हम सीधा ही नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मेथड्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके सिलेबस में है, 4 मेथड्स गुडविल की वैल्यूएशन के। तो आज हम उन मेथड्स की हेल्प से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक छोटा सा वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा ही क्वेश्चन में गिवन होंगे। और एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमें गिवन होगा अलग अलग ईयर का, उसको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितने साल का वो प्रॉफिट गिवन। तो ऐसे करके हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और एवरेज प्रॉफिट को पुट करेंगे यहाँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन होगा और हमारा क्या है, गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से आ जाएगा। उसके बाद दूसरा मेथड आता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे मैंने पहले बताया, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होते हैं। और सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस लिया जाता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, एवरेज प्रॉफिट ऐसे आएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में हमेशा ही गिवन होगी, ये परसेंटेज में होती है। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड विद लाइबिलिटी अप्रोच, हम लाइबिलिटी अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर की शेयर कैपिटल लेंगे, चाहे वो इक्विटी है चाहे वो प्रेफरेंस है, उसमें उनके करंट अकाउंट के बैलेंस को ऐड कर देंगे। कोई जनरल रिजर्व है उसे भी ऐड कर देंगे, कैपिटल रिजर्व है उसे भी ऐड कर देंगे, प्रॉफिट है उसे भी ऐड कर देंगे। अगर लॉस गिवन हुआ तो लॉस को क्या है, आप लेस कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे आप लॉन्ग टर्म लोन। इन सबका जो लेस प्लस करके हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज द अमाउंट, जो पैसे हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड विद द एसेट अप्रोच। अब एसेट की हेल्प से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को आप लेस कर दो। आपको एसेट्स का टोटल गिवन होता है, उसमें आपको क्या है, करंट लाइबिलिटी को लेस कर देना है। और टोटल एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। और जहां दूसरा मेथड क्या है, फिक्स्ड एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को क्या है, आप ऐड कर दें। जहां तो आप टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को लेस कर दें, जहां फिक्स्ड एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दें। दोनों ही मेथड सही है। इसकी हेल्प से आपके क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा जैसा आपको डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे वैसे आपका क्वेश्चन इस मोल्ड होता जाएगा। और वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये आ गई आपकी वर्किंग कैपिटल। ऐसे करके आप क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस ले लिया, वो है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को यहाँ रखा और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है और आपकी क्या है, गुडविल आ जाएगी। और तीसरा मेथड आपके पास क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने देखा है यहाँ पे और यहाँ पे, सेकंड मेथड में हमने देखा जैसे यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होगी, वही कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमें यूज करनी है यहाँ पे। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आपको पता है जो आपने फर्स्ट मेथड में कैलकुलेट करना सीखा है वैसा है। एवरेज प्रॉफिट को क्या है, इंटू 100 करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जितना भी आपको 10% दिया तो 10 के साथ डिवाइड करेंगे, 15% दिया तो 15 के साथ डिवाइड करेंगे। ऐसे करके क्या है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट की आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को आप लेस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगी, आपकी गुडविल। और चौथा मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसा आपने सेकंड मेथड में कैलकुलेट करना सीखा है। सुपर प्रॉफिट वैसे ही सुपर प्रॉफिट को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसके साथ इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो आ जाएगी हमारी गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 101% चांस है कि इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये 5-5 मिनट के टॉपिक है तो इसे आप छोड़कर बच जाइएगा। मेरी तरफ से ये क्या है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल से मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवाने जा रही हूँ। फिर भी अगर इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन
पेंडिंग है, जो आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये चैप्टर अभी वाइंड अप हो गया है। थैंक यू सो मच।